हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सबका हमारी चैनल सोच फ्यूल INT पर। आज और इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं। जिस इंसान ने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था और वही बंदा आगे चलकर अरबों खरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर डाला। शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं निवेश के गुरु, शेयर बाजार के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले वॉरेन बफेट की। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, मजे करते थे, उसी उम्र में वॉरेन बफेट अपने सपनों के लिए पौधा लगा रहे थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका में एक निवेशक के घर हुआ था। उनके पिता का नाम हॉवर्ड होमन बफेट था, जो खुद एक शेयर बाजार के निवेशक थे। वॉरेन बफेट निवेश की ताकत सीखने के साथ साथ बहुत कमाई भी करने लगे थे, और वो छोटी मोटी कमाई नहीं बल्कि 15 साल की उम्र में वो अपने शिक्षकों से भी ज्यादा कमाने लगे थे। वॉरेन बफेट के खून में अपने पिता की निवेश की आग बैठ गई थी, इसीलिए उन्हें बचपन से ही व्यापार करने की बहुत इच्छा थी। वो सिर्फ 11 साल की उम्र में घर घर जाकर न्यूज़पेपर, कोका कोला की बोतलें और च्युइंगम बेचते थे ताकि वो खुद अपने खर्चे निकाल सकें, और वो कभी भी $1 बिना वजह से खर्च नहीं करते थे। उसके बाद वो अपने दादाजी के किराना दुकान पर पैसे कमाने के लिए काम करते थे। दोस्त, आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स भरा था, जिसने दुनिया के इतिहास को हिला डाला था। 13 साल की उम्र में हम और तुम क्या करते थे? ABCD पढ़ते थे और साथ में खेल कूद के मजे लेते थे। वॉरेन बफेट इतना कम उम्र में पैसा कमाने के बाद भी कहते थे कि मैंने पैसा कमाना बहुत देर से शुरू किया। 15 साल की उम्र में वो अपने एक स्कूली दोस्त के साथ मिलकर नाइकी की दुकान में पिनबॉल की मशीन लगाकर बहुत सारा पैसा छाप चुके थे। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल के थे, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ट्रिप पर गए थे और तभी उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने सिटी सर्विस के 3 शेयर अपने लिए और अपनी बहन डोरिस के लिए खरीदे थे। 15 साल की उम्र में वो सिर्फ न्यूज़पेपर बांटकर हर महीने $175 की कमाई करते थे। जब वॉरेन बफेट हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और बाद में जो मुनाफा हुआ उससे उन्होंने 40 एकड़ का एक फार्म $1200 में खरीदा था। ये $1200 उनका अपना प्रॉफिट था। बफेट की कॉलेज लाइफ खत्म होने तक वो $90,000 कमा चुके थे। जब वो 20 के थे, तब बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एंट्री लिया था। वहां उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से शेयर मार्केट में निवेश की ताकत सीखी। बफेट ने 1951 में डिग्री पूरी करने के बाद वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, बट उनकी दिल से इच्छा थी कि वो बेंजामिन के साथ मिलकर काम करें। लेकिन जब उन्होंने ये प्रस्ताव बेंजामिन को दिया तो बफेट का मन थोड़ा कमजोर हुआ था। क्यों? क्योंकि बेंजामिन ने बफेट के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन बफेट पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने पिता की कंपनी में और 3 साल तक एक सेल्समैन की पद पर काम किया। पर उनकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन के साथ काम करने की थी। बहुत अनुरोध करने के बाद बेंजामिन ने अपनी कंपनी में उन्हें एक सिक्योरिटी एनालिसिस की पद पर $12,000 सालाना वेतन पर रखा था। बफेट ने 2 साल बेंजामिन की कंपनी में काम किया था, सिर्फ बेंजामिन ग्राहम से व्यापार के राज जानने के लिए। 1957 में उन्होंने $31,500 में एक 5 बेडरूम वाला घर खरीदा था और उसी घर में वो आज भी रहते हैं। और उसके बाद वॉरेन बफेट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साथ में हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 30% बढ़ाते गए। 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे में निवेश करना शुरू किया, जब उस कंपनी की हालत इतनी खराब थी यहाँ तक कि लोगों ने कहा था कि अब बफेट की पूरी दौलत खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जोखिम लिया और इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 49% की हिस्सेदारी और $8 से कम कीमत पर सारे शेयर खरीद लिए और 1962 से लेकर 1980 के बीच में बर्कशायर हैथवे के शेयर $8 से बढ़कर $800 हो चुके थे और अगले 2-3 साल के बाद वही शेयर $1,1500 हो चुके थे। और आज के समय में बर्कशायर हैथवे के एक शेयर की कीमत सुनकर आप दंग रह जाओगे। आज सिर्फ एक शेयर की कीमत $7.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है और साथ में वॉरेन बफेट इस कंपनी के CEO भी हैं। इसलिए वॉरेन बफेट को निवेशकों का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, उन्होंने 2006 में अपनी 1600 अरब रुपए का हिस्सा दान कर दिया था। रिसर्च के मुताबिक वो आदमी कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक जीनियस की फैक्ट्री थे। दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में पूरा तो जान ही लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, हमारे चैनल सोच फ्यूल IND को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आगे बढ़ते रहो।